हेलो, वेलकम, नमस्कार। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और जो न्यूज चैनल आप देख रहे हैं उसका नाम है बंसल न्यूज। खबरों में सबसे पहले बात खरगोन की। पथराव की घटना के बाद प्रशासन एक्शन में है। सीएम के निर्देश पर दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 45 मकानों और दुकानों पर कार्रवाई हुई है। 16 मकान और 29 दुकानें तोड़ी गई हैं। मोहन टाकिज में 4 मकान और 3 दुकानें तोड़ी गई। खसखसबाड़ी क्षेत्र में 12 मकान और 10 दुकानें तोड़ी गई। गणेश मंदिर, जी हां, गणेश मंदिर के पास एक दुकान सहित 16 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। औरंगपुरा में 3 और तालाब चौक में 12 दुकानें तोड़ी गई हैं। तो खरगोन की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है और उसके बाद जो हुआ ये तस्वीरें भी किसी से छुपी हुई नहीं। तो रामनवमी के बाद जो स्थिति बनी थी उसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में है और किस तरह से वहां दंगाइयों पर कहर बन के टूटा है मामा का बुलडोजर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन भर क्या हुआ, क्या घटा, कहां क्या कुछ हुआ, कैसी अभी तस्वीरें खरगोन की ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता पीयूष पारे वहां मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए कि आखिर उन्होंने वहां क्या देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के तालाब चौक पर और अगर बात करें तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था उस जुलूस की शुरुआत इसी चौराहे से हुई थी और उसके बाद में यहीं पर कहीं न कहीं हिंसा की घटना सामने आई और उसके बाद में ये हिंसा की जो घटना थी उसने बड़ा रूप लिया। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसी तरीके से हिंसा और पत्थरबाजी के दृश्य देखने को मिले और प्रशासन की बात करें तो उसके बाद में इसी तालाब चौक पर जो अवैध निर्माण थे, जिस तरीके से अगर बात करें तो इन तमाम अवैध निर्माणों को जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया गया है और कोशिश की गई है कि जो पत्थरबाज थे, उपद्रवी थे, उन पर शिकंजा यहाँ पर कसा जाए। आखिर इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, इन तमाम पहलुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे बंसल न्यूज़ के खरगोन संवाददाता फरीद शेख जी हैं। फरीद जी, सबसे पहले तो ये जो तालाब चौक है यहीं से जुलूस निकला और कैसे ये जुलूस आगे बढ़ा और इस तरीके की घटना सामने आई? जो साफ तौर पे जानकारी सामने आ रही है, हम बात करें तो प्रशासनिक स्तर पे भी सामने ये जो गौशाला मार्ग है वहाँ से और पार सिंहपुरा से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होना था। यहीं से जो रामनवमी का जुलूस निकलना था वो यहाँ से कुंदा नदी किनारे होते हुए शहर के अन्य मार्ग से गंतव्य तक पहुँचना था। लेकिन इस स्थान पर जो हालात बने वो बड़े चौंका देने वाली बात हो गई। भारी संख्या में भीड़ थी और जिस तरह से यहाँ का माहौल बना था उसके बाद कहीं से पथराव हुआ और पथराव के बाद जो स्थिति बनी वो काफ़ी बिगड़ गई और इसके बाद में प्रशासन की, हालांकि हम देखें तो पुलिस बल यहाँ पर उस समय काफ़ी कम था। यहाँ पर एक बार फिर से आपको तालाब चौक की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर जुलूस की शुरुआत हुई और यहीं से जुलूस आगे बढ़ने वाला था। शहर के अलग अलग स्थानों पर रामनवमी का जो जुलूस था उसका स्वागत होना था। उसमें बड़ी संख्या में जो है लोग, श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन जब तालाब चौक पर यहाँ पर इस जुलूस की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब वो जुलूस आगे बढ़ा तो उसके बाद में पत्थरबाजी की जो दृश्य थे वो देखने को मिले। उपद्रवियों ने यहाँ पर जमकर आतंक मचाया और उसके बाद में शहर भर में कहीं न कहीं यहाँ पर दहशत का माहौल देखने को मिला। फिलहाल अगर खरगोन की बात करें तो यहाँ पर शहरी सीमा में कर्फ्यू पूरी तरीके से प्रभावी है। पुलिस ने यहाँ पर जो है वो सख्ती बरती है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग अलग जो पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, चाहे वो RAF हो, STF हो या फिर पुलिस का जो रिजर्व बल है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और कोशिश यही है कि जो हालात हैं वो यहाँ पर जल्द से जल्द सामान्य हो और जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात बिगड़े हैं उसके पीछे की वजह क्या रही, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और उसी जांच के आधार पर अब इसका पता लगाया जाएगा कि आखिर घटनाक्रम के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, खरगोन। और कमिश्नर पवन शर्मा इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, कहां जांच पहुंची है, क्या कुछ उन्होंने देखा, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने उनसे भी बातचीत की है। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार खरगोन में वे मोर्चा संभाले हुए हैं और किस तरीके की परिस्थितियां हैं सीधे जानेंगे। सर, किस तरीके की अभी परिस्थितियां बनी हुई है और हालात किस तरीके से अभी फिलहाल खरगोन में हैं? अभी पूरी शांति है, पूरे हालात कंट्रोल में है। कल शाम से ही कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था, कोई घटना अभी नहीं हुई है। जो उपद्रवी थे
84 लोग लगभग उसमें से अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। साथ में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ चाहे एनक्रोचमेंट में थी या इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, उनको तोड़ने की कार्रवाई आज लगभग 50 आइडेंटिफाई हुए थे, तो उसमें से लगभग 20 के आसपास में आज तोड़ाई शुरू हो गई है। जो कुछ अफवाह फैला रहे थे हमारे कर्मचारियों का पता चला था, उनको भी उन पे कार्रवाई की गई है। 3 को सेवा से निकाल दिया गया है, 1 को टर्मिनेट कर दिया गया है। घटनाक्रम को लेकर कोई ऐसी बात सामने आई है कि कहाँ पर चूक थी, किस तरीके की व्यवस्थाओं में कमी थी या फिर मॉनिटरिंग की कमी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा जो घटनाक्रम सामने आया? अभी इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो घटना हुआ उसके बाद से सब लोग कार्य कर रहे हैं, तो चूक हुई या क्या स्थिति रही होगी उस पर टिप्पणी करना अभी मुझे लगता है उचित नहीं होगा। पहले हालात सामान्य हो जाएं और जनजीवन एक तरह से सामान्य हो जाएगा, उसके बाद इन विषयों का भी विश्लेषण किया जाएगा। सर, एसपी सिद्धार्थ चौधरी जी भी घायल हुए इस घटनाक्रम में, क्या स्थिति अभी फिलहाल उनकी है सर? वो आईसीयू में थे और अभी नॉर्मल कंडीशन में है। देयर इज़ नो डेंजर टू हिज लाइफ और मुझे लगता है जल्दी वो जॉब पे लौटेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, खरगोन। आईजी राकेश गुप्ता वहां मौजूद थे, हमारे संवाददाता ने उनसे भी खास बातचीत की है पीयूष पारे ने। से अभी के हालात है मौजूदा खरगोन में, आप लोग लगातार अपडेट ले रहे हैं, मोर्चा भी संभाल रहे हैं। देखिए, अभी मैं बताना चाहूँगा कि खरगोन में स्थिति एकदम सामान्य है, एकदम शांतिपूर्ण स्थिति है। सभी स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। कर्फ्यू अभी इम्पोज्ड है, तो कर्फ्यू को हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और लगातार हमारी पुलिस मोबाइलें, हमारे स्टैटिक पॉइंट, ड्रोन्स, इन सब से हमारी निगरानी है। हमारे सिविल में भी काफ़ी बल लगातार भ्रमण में है और वो पूरी स्थिति पे निगरानी रखा है। माउंटेड फोर्स भी हमारी क्षेत्र में मौजूद है। सर, बात की जाए तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ? क्या प्री प्लान था? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, पत्थरबाजी को अंजाम देना और उसके बाद में ये माहौल बनना। देखिए, घटनाक्रम शहर के कई स्थानों पर हुआ है और चूँकि अभी अभी हम लोगों ने पूरी स्थिति को संभाला है और हमारा लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी का कार्य हमारा लगातार जारी है और अपराधियों से हमारी पूछताछ होगी तो ये सारे तथ्य एक के बाद एक सामने आएंगे। क्या एक्टिव है अभी और किस तरीके से जो है वो अभी फिलहाल स्थिति आगामी जो है वो दिनों में देखने को मिलेगी? कर्फ्यू अभी एक्टिव है और हम देखेंगे कि जैसे हमें लगेगा कि स्थिति कुछ सामान्य की ओर है तभी हम इसमें कुछ आगे की बात सोचेंगे, लेकिन अभी की स्थिति में कर्फ्यू लगातार जारी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, खरगोन। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद यह गठन होगा। उपद्रवियों से वसूला जाएगा नुकसान का हर्जाना। सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जाएगा। नुकसान के आकलन के बाद वसूली की जाएगी। गृह विभाग के राजपत्र में जल्द प्रकाशित होगी यह अधिसूचना। लोक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला है। खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा। गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना गृह विभाग की राजपत्र में जल्द ही प्रकाशित होगी। लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली का अधिनियम के तहत गठन किया जाएगा। नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई होगी। जरा इसे सरल शब्दों में समझिए कि जिसने नुकसान किया है, अगर किसी उपद्रवी ने गाड़ी फूंकी है, कार फूंकी है, किसी की दुकान में आग लगाई है, किसी के मकान में आग लगाई है या कोई तोड़फोड़ की है, वो आरोपी साबित होता है, वो आरोप उस पर साबित होता है, तो वो पूरा हर्जाना उससे लिया जाएगा जो भी नुकसान हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, एक बड़ा और मजबूत फैसला गृह विभाग ने लिया है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कई प्रदर्शन के दौरान आगजनी घटनाएं होती हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से खरगोन की घटना हुई, बड़ी संख्या में जो निजी संपत्ति है उसको नुकसान हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त जो जज हैं और मध्य प्रदेश शासन में जो सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसके सदस्य होंगे। इसको लेकर जिस तरीके से 3 महीने का समय दिया जाएगा, यदि किसी की संपत्ति का नुकसान होता है, खासतौर से धरने प्रदर्शन या किसी हिंसक घटना के दौरान, तो वो 3 महीने के अंदर वहां पर अपना क्लेम कर सकते हैं। और इस टीम को भी 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने के समय के अंदर ही जो संपत्ति का आकलन है और वसूली के आदेश इस टीम को देने होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पर 15 दिन के बाद
यानी 3 महीने के बाद भी 15 दिन का समय रहेगा, उसमें इनको वसूली के निर्देश दिए जाएंगे और दुगनी राशि उन प्रदर्शनकारियों से वसूली जाएगी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और खासतौर से किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, चाहे शासकीय संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में खासतौर से हिंसक घटनाएं या धरना प्रदर्शन के दौरान अधिक किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो सरकार दोगुनी वसूली उनसे करेगी। विजय, शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। यानी कि प्रदेश में अगर आप उपद्रव करेंगे, हालांकि ये खरगोन के संबंध में है या पूरे राज्य के संबंध में, ये थोड़ा इसके प्रकाशित होने के बाद पूरी स्थिति समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल तो खरगोन में ये समझिए, खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा और जिन लोगों ने शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों के घरों में आग लगाई है, वो आपको भरपाई करनी होगी। ये जो टूट फूट, ये जो नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, आग लगाई गई है, किसी की संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसका हर्जाना अब उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसने ये तोड़फोड़ की है। और संबंधित, अगर जहाँ तक मैं ठीक हूँ, उसमें ये भी संशोधन हो सकता है कि जो भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, जिस पर ये आरोप लगा है, उस व्यक्ति का घर जो टूटा है या जो अवैध संपत्ति है, वो भी जो खर्च आया है उसमें, वो भी सरकार उससे वसूलेगी। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है खरगोन की घटना को लेकर। उन्होंने कहा है कि जेएमबी आतंकी संगठन हो या सूफा हो, घटना को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। सभी त्योहारों पर पुलिस की नजर रहेगी। कुल 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और पीएचक्यू से आपको बता दें कि ये आदेश भी निकला है सभी एसपीज को, सभी जिलों के कप्तान को, सभी एसपी को यह आदेश भी है कि वो अपने यहां पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए, सतर्कता बरते, संवेदनशील जिले और अति संवेदनशील जिलों में ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। जिस तरीके से खरगोन में हिंसक घटना हुई उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए गृह मंत्री मौजूद हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, जिस तरीके की घटना हुई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी शांति है, स्थिति नियंत्रण में है। घटना जो भी की वो दुखद थी और इसलिए कार्रवाई लगातार जारी है। जिस तरीके से हाल ही में मध्य प्रदेश में कई आतंकी पकड़े हैं जेएमबी की, क्या लगता है कि इस तरीके की घटना में कहीं उनका भी हाथ हो सकता है? क्योंकि खरगोन की घटना है। 84 लोग गिरफ्तार हैं और इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, चाहे जेएमबी वाले हों, सूफा वाले हों, पीएफआई वाले हों, कोई भी हो, सभी जांच के दायरे में हैं और कोई नहीं बख्शा जाएगा। आने वाले समय में भी और त्यौहार हैं, कई शहर ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, तो कुछ एहतियातन अलर्ट दिया है क्या पुलिस अधीक्षकों को, ताकि इस तरह की जब कोई रैलियां हों? नियंत्रण में आते ही सही पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की एहतियात बरती जाए, निगरानी की जाए, ये सबको बताया। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से निगरानी भी की जा रही है और आने वाले समय में जो त्यौहार हैं उनको लेकर खास अलर्ट किया है और हर एक पहलू पर मध्य प्रदेश पुलिस जाँच कर रही है। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चाहे जेएमबी हो, चाहे सूफा हो, हर एंगल पर जांच की जा रही है। खरगोन हिंसा पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टी निरस्त हो गई है। जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे या छुट्टी लेने वाले थे, उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। आईजी इंटेलिजेंस ने सभी जिलों को यह आदेश दिया है। आगामी त्योहार पर कानून व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया गया है। आपातकालीन स्थिति में एसपी, आईजी सिर्फ यही लोग छुट्टी मंजूर कर सकेंगे, वो भी बहुत ही जरूरी होने पर। तो आप सोचिए कि प्रदेश में पुलिस और इंटेलिजेंस किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर ये सोची समझी साजिश है और इस तरह के इनपुट प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं या गृह विभाग को मिल रहे हैं या इंटेलिजेंस को मिल रहे हैं, तो ऐसे में रमजान का मौका चल रहा है। लोग इबादत के महीने में किसी भी तरह का कोई भी पंगा नहीं चाहते, साफ शब्दों में। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए। आकर्ष, इस पूरे मसले पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में
अगर हम 2 महीना का आकलन करें तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से आतंकी पकड़े गए, चाहे रतलाम में उनका घर हो, जो राजस्थान में पकड़े गए जेएमबी के, चाहे वो भोपाल में हो, अचानक रात में 3 बजे पुलिस पहुंचती है, एटीएस पहुंचती है, उसके बाद खरगोन की जो ये हिंसा होती है, बड़वानी में भी जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, ये समझ लीजिए कि पुलिस अब समझ चुकी है या पुलिस के पास इनपुट है इस बात के, ये खबर इसको पुख्ता करती है कि अब किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। अगर किसको बहुत ही ज्यादा अगर छुट्टी की जरूरत है तो एसपी आईजी छुट्टी देंगे। जी विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कोताही की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके शांति का टापू कहा जाता है और जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो जमात मुजाहिदीन के आतंकी की बात करें या सूफा के संगठन से जुड़े हुए जो रतलाम से पकड़े गए आतंकी हों और जो राजस्थान से पकड़े गए हों, इससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उसे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और यही स्लीपर सेल जो तैयार करने की जमात मुजाहिदीन कोशिश कर रहा था और यही घटनाक्रम जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही, जो खरगोन में जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं न कहीं इससे तार जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि इंटेलिजेंस ने जो इनपुट दिया था उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश पुलिस तमाम एसपीओ को अलर्ट करने की बात हो, तमाम जिले के पुलिसकर्मियों को अलर्ट करने की बात हो, जो सुधीर सक्सेना ने किया। और उसके बाद अब आगामी निर्देश जो जारी हुआ उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक त्योहार है, जब तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं मिलेगी, यदि ज्यादा ही अर्जेंट है तो आप आपके जो जिला है उसके एसपी या आईजी से बात करिए, उसके बाद ही उनके निर्देश पर ही आपको छुट्टी दी जाएगी। मतलब साफ है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी मध्य प्रदेश में और यही कारण है कि इस तरीके के फैसले अब लिए जा रहे हैं। विजय जी। आकर्ष, एक महत्वपूर्ण बात यह कि सभी जिलों में एहतियात बरतने के निर्देश हैं। ये साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोलिंग बढ़ाइए, रात्रि गश्त बढ़ाइए और जो भी आने वाले त्योहार हैं उस पर किस तरह के जुलूस कौन निकालेगा, क्या कोई बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही इंतज़ार कर रहा था कि कोरोना कब निपटे और कब वो अपने संस्कारों में या ये कहें अपने त्योहारों में या अपने निजी कार्यक्रमों में शामिल हो। ऐसे में जनता का भी ध्यान रखना है, त्योहार का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना है। इसमें बहुत मजबूत बात ये हो जाती है कि किसी भी त्योहार से पहले, किसी भी शहर में चल समारोह से पहले सर्वधर्म की बैठक हो जाए, तमाम लोगों से बैठक हो जाए, बातचीत हो जाए। क्या इस पर भी सरकार प्रशासन फोकस करेगा? जी भैया जी, जिस तरीके से आपने बोला कि पुलिस के साथ जो सभी धर्मों का बातचीत है वो लगातार होती रहती है, लेकिन दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो सिमी संगठन के आतंकवादियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई और वो भोपाल जेल में बंद है, सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट यह है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें पीछे की तरफ से कोई चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है, ये गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, यहाँ से लगातार जो गतिविधियां, क्योंकि सबसे शांत इलाका यही माना जाता है और यहीं से पूरा मूवमेंट किया जाता है और यही कारण लगातार यहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आयोजन यहाँ पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यही कारण है कि पूरी पुलिस फोर्स की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। यदि ज्यादा ही अर्जेंट है तो एसपी और आईजी से आप छुट्टी ले सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। जो आयोजन है वो होंगे लेकिन शांतिपूर्वक होंगे। यही कारण है कि इस तरीके से चाहे डीजीपी ने आज तमाम 52 जिलों को कलेक्टर एसपीओ को अलर्ट रहने को कहा है, जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें निगरानी बढ़ाने की और गश्त करने की बात की। और अगला आदेश यही जारी हुआ है कि कोई पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं रहेगी। 100% फोर्स के साथ तमाम जिलों में जो है पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। जी विजय जी। शुक्रिया आकर्ष, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गृह विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहां पूरी सतर्कता के साथ फूंक के कदम रख रहा है और साथ ही साथ अपनी टीम को यह साफ संदेश है कि छुट्टी कैंसिल, निगरानी रखिए, गश्त बढ़ाइए।